गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। 13वें दिन की क्लास लेकर आज मैं आपके साथ हूँ। आप इन क्लासेस की सीरीज में अभी सीख रहे हैं आप मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है एचसीएम और एलसीएम। आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। क्लास शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर आपसे कोई फ़ीस तो चार्ज नहीं की जा रही है, मेरी सिर्फ यहाँ पर यही फ़ीस है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे। हम लगातार सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे जब तक हम यूपी टेट की पूरी तैयारी पूरा एग्ज़ाम में निकाल लेते हैं। सारे सब्जेक्ट और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे वन बाय वन। फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके कन्फ्यूज़न्स को लेकर के भी वीडियो बना दूँगा। इसके अलावा अगर बच्चे फेस टू फेस ऑनलाइन के साथ में फेस टू फेस मेरे से क्लास लेना चाहते हैं तो संडे टू संडे क्लास अवेलेबल होगी और वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दूँगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके फ़ेस टू फेस क्लास के लिए मेरे से बात कर सकते हैं। फ़ेस टू फेस क्लास पेड होगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 3 ब्रांड के पेन हैं, 3 ब्रांड हैं ABC। पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यानी कि ए ब्रांड के जो पेन है उसके एक पैकेट में 10 पेन आते हैं, बी ब्रांड का जो पेन है उसके एक पैकेट में 12 पेन आते हैं और सी ब्रांड का जो पेन है उसके एक पैकेट में के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो। अब क्या है कि दुकानदार ये चाहता है कि मैं जो पेनों की संख्या है उस हर ब्रांड के पेन बराबर बराबर संख्या में खरीदूँ। यानी कि अगर ए ब्रांड के पेन खरीदूँ तो अगर ए ब्रांड के 100 पेन खरीदूँ तो बी के भी 100 ही खरीदूँ और सी के भी 100 ही खरीदूँ। तो कह रहा है कि उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या। वो चाहता है कि कम से कम पैकेट भी खरीदूँ और क्या है पेन भी बराबर खरीद लूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा लैसे। चलिए बात करते हैं लैसे की। लैसे यहाँ पर 10, 24, 10, 12, 24 आपने लिख लिया। यहाँ क्या है फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12 और 12 2 से 24 को 12 बार काट लिया। 2 से 5 कटाई नहीं, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटा 5 कटाई नहीं, 3 और 3 और 3, फिर इसको 3 से एक बार काट लिया तो 5, 5, 3 और एक 3। ठीक है। अब यहाँ पर अगर लैसे की बात करें तो आपका लैसे यहाँ पर आ गया, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 24 पंजे 120, ये आ गया आपका एलसीएम 120। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो ए ब्रांड है, ए ब्रांड के एक पैकेट में कितने आते हैं 10 पेन और खरीद तो अब इक्वल संख्या की बात आ गई तो यहाँ पर 120 पेन खरीदने पड़ेंगे। तो एक ब्रांड के 12 पैकेट 12 120, बी ब्रांड के 10 पैकेट क्योंकि 12 आते हैं उसके एक में 120 और सी ब्रांड के पेन 24 आते हैं इसलिए 5 पैकेट, यानी कि 24 पंजे 120। तो यहाँ पर 12 पैकेट ए ब्रांड के, 10 पैकेट बी ब्रांड के, 5 पैकेट सी ब्रांड के अगर वो खरीदेगा तो तीनों ब्रांडों के 120 यानी कि बराबर बराबर पेन खरीदने पड़ेंगे। उससे उससे कम अगर खरीदेगा तो पेन बराबर नहीं होंगे, वैसे इससे ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है। सभी अभाज्य विषम संख्याएं होती हैं। देखो अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होती हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं सभी अभाज्य संख्याएं। सभी अभाज्य मतलब अभाज्य कहाँ से शुरू हुई आपकी, देखो पहले अभाज्य 2, उसके बाद में कितनी आ गई 3, 5, 7, 11,
13, 17। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी भाज्य संख्याएं हो गई। अब ये कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती। अब दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य तो है लेकिन विषम नहीं है, ये सम संख्या है। इसलिए क्या पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब पहला ही ऑप्शन आपको आंसर मिल गया तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि बाकी के ऑप्शन फिर सही है, बाकी का देखने की जरूरत ही नहीं है। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होती है निम्न। आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सारी संख्याओं से विभाज्य होती है। देखो, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें सिंपल नॉर्मली दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि देखिए 10 जो है वो 9 से नहीं कटेगा। बड़ी हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, पहले बड़ी से बड़ी संख्या उठा लेंगे जो बड़ी से बड़ी है। देखो 10 से तो ये कटते दिखाई दे रहे हैं, ये भी हो सकता है कट, तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा लग रहा है कि 9 से नहीं कटेंगे। ये 10 नहीं कटेगा 9 से, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा 9 से। अब ये देख लो ये कटेगा क्या। 9 से भाज्यता का नियम आपको पता है कि अंकों का योग कर लेंगे, 2 2 5 और 2 7 और 2 9। अब क्या है कि 9 से कट रहा है ये। अब 9 से कट रहा है, इसका मतलब कि जब उसने ऑप्शन दिए हुए हैं तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा और बाकी के ऑप्शन हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो कटेंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन है आपका ये बाकी संख्याओं से भी कटेगा और यही आपका आंसर होगा। या फिर आपको एक और ऑब्जेक्टिव दिया होता है कि इनमें से कोई नहीं है, तब हमें फिर सोचना पड़ता है कि यार ये 9 से तो कट रहा है, बाकी से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या है, वैसे ये संख्या आप देख लीजिए 1 से 10 तक सभी संख्याओं से, 1 से 10 तक के सभी अंकों से ये संख्या कटेगी। आप काट करके देख लीजिए। ऐसा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। क्या है, आयशा के पास 5 के सिक्के हैं और कुछ 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, यानी कि दोनों सिक्के मिला करके वो 25 हैं, और अगर उनके सिक्कों के पैसों की बात करें कि उसके पास कितने रुपए हैं तो 160 रुपये हैं, तो उसके पास 5 रुपये। और तो ये बताना है कि उसके पास 5 के कितने सिक्के और 10 के कितने सिक्के। देखिए 25 सिक्के हैं, कुछ 5 के हैं और कुछ 10 के हैं। अब इन सिक्कों को जोड़ दिया जाए, यानी कि पैसों को जोड़ दिया जाए, इनके पैसे बनाए जाएँ तो 160 रुपये बनेंगे। चलिए पहला ही ऑप्शन पकड़ लेते हैं। वो कह रहा है कि 18 कितने, अगर 18 सिक्के 5 के हैं तो 18 पंजे 90 रुपये हो गए। और 7 यहाँ से लिया 7 सिक्के 70 के हैं, सॉरी 7 सिक्के कितने हैं, उसके पास 10 रुपये के, ठीक है। तो 7 रुपये के 10 सिक्के हैं, यहाँ पर 70 नहीं है, यहाँ पर 10 आएगा। तो इसकी गुणा करेंगे तो 7 ढाई कितना हो गया, 70 हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या, 18 पंजे 90 रुपये, तो 5 के सिक्कों के हो गए और 7 के सिक्कों के हो गए 70, और 90 और 70 को जोड़ा तो 160 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि उसने बताया था कि 160 रुपये जोड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर ये ऑप्शन पहले ना होता तो ये कैलकुलेशन लेके देखते, तो 10 के कितने, तो 10 के कितने सिक्के देखते हम, सॉरी 5 के सिक्के देखते, 10 पंजे 50 और 15 सत्ते 105। यहाँ पर योग आपका अलग आ जाता। तो इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 3 संख्याएं 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है और उनमें में से 12 है, नंबर ज्ञात करो। 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात आपको दिया गया है, उनका में से पे दिया गया है, यानी कि HCF दिया है। तो आपको संख्याएं बतानी है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसी संख्या जिससे कटने के बाद संख्या कटने के लायक ना बचे HCF होती है। HCF क्या है कि उससे ज़्यादा और नहीं काटा जा सकता हो। अब क्या है, अनुपात आपको दिया है 3 5 7 अनुपात दिया है। देखिए अनुपात को भी हम अनुपात में जब भी देखेंगे, उसको सॉल्यूशन करने की बात करेंगे तो उसको सरलतम रूप में ले लेंगे, यानी कि वो अगर और उससे ज़्यादा कट रहा है तो उसको काट के देख लेंगे। तो 3 5 7 इससे ज़्यादा सरलतम रूप में हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे हम, HCF संख्या क्या होती है, HCF गुणा उसका अनुपात। तो क्या हो गया, HA HB और HB HC क्या हो गया, 12 3 36 और 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। 3 संख्याएँ आपकी क्या होंगी, 36 60 और 64 होंगी। 26 13 39
26:13:39 संख्याओं का अनुपात है और HCF 5 है। संख्या बताओ। देखिए 26:13:39 देखने से ही आपको लग रहा है कि ये और कटा जा सकता है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं। क्या है देखिए, हमें दिख रहा है कि 13 से कट सकता है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, इससे ज़्यादा और हम इसको नहीं काट सकते। अब आपको पता है HCF गुणा अनुपात किसके बराबर होता है? संख्या के बराबर होता है। तो HCF क्या है? 5 यहाँ पर, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 3 5 तिया 15। क्या हो गया? वो संख्याएं क्या होंगी? 10, 5 और 15 होंगी। 3 नंबरों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लैसा कितना? 24 है। उनका मैसा बताना है। देखो अभी जैसे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ये अनुपात क्या होता है? अगर अनुपात को संख्या से रिलेट करें तो क्या हो गया? संख्या क्या हो जाएगी? HCF होता है 3, यानी कि इस अनुपात में HCF से गुणा कर दी जाए, इससे HCF में गुणा कर दिया, इससे HCF में गुणा कर दिया, तो क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। अब क्या है हमारा यहाँ पर? क्या है? H गुणा 3 गुणा 4 बराबर किसके होगा? लैसा के। मैंने अभी अब कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैसा आपका क्या होगा? 2400। तो यहाँ पर अगर H की वैल्यू निकालेंगे 2400 बटे 3 गुणा 4 गुणा 5, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि मैसेपे को उसके अनुपातों से गुणा कर दी जाए तो वो क्या होता है? LCM के बराबर होता है। देखो क्वेश्चन है, ABC का अनुपात है 3:8:16। अगर इनका LCM 960 है तो HCF बताना है आपको। देखो अभी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि HCF आपको अगर निकालना है, देखिए वही फार्मूले का वही रूप है चेंज, तो LCM बटे A गुणा B गुणा C हो जाएगा। तो H बराबर 960 बटे 3 गुणा 8 गुणा 2। अब मैंने यहाँ पर 3 गुणा 8 गुणा 2 क्यों करा? 16 क्यों नहीं करा? देखो ये क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको भी और काटा जा सकता है। 3 8 8 दूनी 16। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? 3 तो ये ले लिया, जो कॉमन है उसको एक बार ले लिया बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 3 8 2, 3 8 2, इसके अनुपात में हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? 20 आ गया। 2 नंबरों का उत्पाद 2028 है, यानी 2 नंबरों की गुणा की जाए तो 2028 है, उनका में से 13 है, तो लैसा ज्ञात करो। देखिए आपको मैंने बताया कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब होता है केवल 2 ही नंबरों के लिए होता है। अगर यहाँ पर 3 नंबर दिए हों तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर H गुणा L बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो यहाँ पर क्या मान रख दो? H की वैल्यू क्या है? 13, क्या है? में से 13 दिया हुआ है। L बराबर क्या है? 2028, दोनों की गुणा हो गई, तो L बराबर क्या? 2028 बटे 13। यहाँ पर 13 से कैलकुलेशन ली हमने, तो आ गया आपका आंसर आ गया 156। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका में से 4 है, तो लैसे बताओ। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था कि HA अनुपात HB। देखो संख्याएं क्या होती हैं? वो क्या होती है? में से पे के और अनुपात के गुणा के बराबर होती है संख्या। यहाँ पर हमने ले लिया H क्या है? 4 है, 3:4 और 4 4 हमने यहाँ लिख दिया, H की वैल्यू लिख दी। देखो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगाया था, LCM बराबर H गुणा A गुणा B के होगा। A और B क्या है? अनुपात है, तो H की वैल्यू क्या है? 4 है, अनुपात क्या है? 3 और 4 है, तीनों गुणा कर दिया, 48 आ गया। 2 संख्याओं का में से 11 है और लैसे 77 है। यदि संख्याओं में से एक 275 दूसरी संख्या बताइए। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन भी हम करते थे फॉर्मूले के अनुसार, H गुणा A गुणा B बराबर L के होगा, LCM के होगा। यहाँ पर क्या? H की वैल्यू क्या है? 11 है। अब A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A की वैल्यू, संख्या आपके पास है 75 और ये A के किसके बराबर होगा? A में जो A जो होगा वो HCF और गुणा अनुपात के होगा, तो यहाँ पर HCF से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपकी A की वैल्यू हो जाएगी, तो 11 गुणा 75 275 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? A की वैल्यू क्या हो गई? 25 हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? B की वैल्यू B रहेगी, यहाँ पर B की वैल्यू B रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे? फार्मूले मान रख दिए, 11 गुणा A गुणा B बराबर 7700, तो B की वैल्यू निकालेंगे 7700 बटे 11 गुणा 25, तो B की वैल्यू क्या आ गई? 28।
अब अगर संख्या निकालनी हमें तो क्या होगी, वो एच बी के बराबर होगी, एच सी एफ गुणा उसके अनुपात के बराबर होगी, तो 28 गुणा 11 कर लिया, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो गई, 308 हो गई। उन छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 पेन और 910 पेंसिल इस तरह से वितरित की जा सकती हैं कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेंसिल मिले। वो ये कह रहा है कि हमारे पास 1001 पेन है और 910 पेंसिल हैं। अब हम क्या है, छात्रों को बराबर बराबर बांटना चाहते हैं कि जितने पेन है और उतनी पेंसिल दें, तो हमारे पास कितने छात्रों को ये बट सकती हैं, कितने छात्र होने चाहिए। पेन और पेंसिल एच सी एफ निकालना आपको यहाँ पर 910 को भाग करेंगे 1001 से, एक बार गया 910, अब 91 से फिर 910 को भाग करेंगे, क्या हो गया 10 बता 0, तो एच सी एफ क्या हो गया 91, यानी कि 91 स्टूडेंट्स इतने होंगे जिनको बराबर पेन और बराबर पेंसिल मिल जाएंगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और फेस टू फेस क्लास लेने के लिए मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस होंगी संडे टू संडे, यहाँ पर आप मेरे से संडे जो कि पेड क्लासेस होंगी, यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।